अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शोएब खान चांडिया। वेलकम टू शोएब चांडिया यूट्यूब चैनल। गाइस, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर सुनने को मिली है। वो ये है कि खुजली फैमिली, जो कि काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है, वो हैक हो चुका है। तो अगर आप खुजली फैमिली के सपोर्टर हैं, फ़ैन हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, अगर आप उनके वीडियो देखते हैं तो आपके लिए थोड़ी अजीब बात होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा चैनल कैसे हैक हो सकता है, या यूट्यूब का क्या रहा होता है कि इतने बड़े बड़े चैनल्स हैक हो जाते हैं। तो क्या ये चैनल रिकवर भी हो पाएगा या नहीं? तो क्या आपके लिए कोई परेशानी की बात तो नहीं है? तो भाइयों, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये चैनल जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर अगर सपोर्ट करते हैं, या फिर अगर खुजली फैमिली वालों का एक और चैनल होगा तो उसके ज़रिए वो अपने चैनल को रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कम से कम 8 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर चैनल रिकवर हो जाते हैं। पिछले दिनों carryminati, जो कि इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में से एक हैं, उनका भी चैनल हैक हो गया था। अभी तक भी मेरे ख्याल से हैक रिकवर नहीं हो पाया होगा, क्योंकि इसे कम से कम 8 दिन लग जाते हैं और 2-3 दिन ही हुए हैं अभी carryminati के चैनल को हैक हुए। ठीक है, इस तरह से चैनल्स हैक हो जाते हैं। मेरा भी हो गया था, अब मेरा भी रिकवर हो गया है। तो ये तो बड़ा चैनल है, ये भी जल्द रिकवर हो जाएगा। अब अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हैक कौन करता है और किस तरह से ये हैक हो जाते हैं, या फिर हैकर्स को इनसे फ़ायदा क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। गाइस, यहाँ पे हैक कोई आसानी से नहीं कर पाता। ठीक है, यूट्यूब की यहाँ पे कोई गलती नहीं होती है, गलती हम यहाँ पे खुद ही करते हैं। गाइस, जब मेरा चैनल हैक हुआ था तो मेरी गलती थी, यूट्यूब की उसमें कोई गलती नहीं थी। हम यूट्यूब को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब मेरा चैनल हैक हुआ था तो मुझे एक स्पॉन्सरशिप के लिए ईमेल आया था, और उसमें से एक सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड करना था, उसको इंस्टॉल करना था अपने कंप्यूटर में। जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया। ठीक है, उसमें मालवेयर था, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरा चैनल हैक हो गया था। तो इसी तरह से किसी भी यूट्यूबर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि लोग स्पॉन्सरशिप जो है देते रहते हैं, और हमें जो स्पॉन्सरशिप देते हैं वो कुछ और कंपनियां होती हैं, और जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो बड़े बड़े चैनल्स को टारगेट करते हैं। और यहाँ पे उनको हैक करने से फ़ायदा क्या होता है? हालांकि वो अगर हैक कर भी लेते हैं तो चैनल तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन हैकर्स को क्या फ़ायदा होता है? भाई, हैकर्स अगर बड़े बड़े चैनल्स हैक कर लेते हैं ना, उन्हें फ़ायदा ये होता है कि जिस दिन वो हैक करते हैं, ठीक है, उसी दिन वो उस चैनल के साथ कोई दूसरा एडसेंस अटैच कर देते हैं। गूगल एडसेंस कोई दूसरा उसके साथ अटैच कर देते हैं, और उस चैनल पे जितने भी व्यूज़ आ रहे होते हैं, जितनी भी उस चैनल की अर्निंग हो रही होती है, या फिर वो अपनी कोई एक आधी वीडियो डाल देते हैं, उससे वायरल कर देते हैं। क्योंकि वो हैकर्स होते हैं तो उनके पास ऐसी कोई ट्रिक्स होती हैं, या फिर ऐसी कोई हैक्स होती हैं जिनके ज़रिए वीडियो वायरल हो जाती है। ठीक है, और उन वीडियो से जो भी कमाई होती है वो उनके एडसेंस में चली जाती है, ना कि जो हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ एडसेंस लगा होता है या हमारा एडसेंस होता है, उसमें अर्निंग जो आनी होती है वो वहाँ पे नहीं आती, बल्कि जो उन्होंने एडसेंस लगाया होता है वो अर्निंग जो है वहाँ पे चली जाती है, और उन्हें काफ़ी सारा पैसा फिर मिल जाता है। अगर तो चैनल रिकवर हो जाता है तो उनके वो एडसेंस वाले पैसे उनको मिल जाते हैं। अगर चैनल कोई लोग रिकवर नहीं कर पाते, डर जाते हैं, परेशान रहते हैं, और उन्हें पता नहीं होता है कि इसको कैसे रिकवर करना है, वो यूट्यूब टीम से रब्ता करने की बजाय उसी हैकर से रब्ता करते हैं। क्योंकि हैकर्स जो होते हैं वो आपको हिंट देते हैं, या खुद ही आपसे रब्ता कर लेते हैं। वो आपको कहते हैं कि हमने आपका चैनल हैक किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका चैनल आपको रिकवर कर दें या बैक कर दें तो आप हमें इतने पैसे दे दो, फिर हम आपका चैनल आपको दे देंगे। तो इस तरीके से हैकर्स जो हैं आपका चैनल या फिर किसी का भी चैनल हैक करके उससे पैसे कमाते हैं। इसके अलावा 1-2 और चीज़ें भी होती हैं कि वो अपनी किसी भी चीज़ को, जैसे अब carryminati का चैनल है, उसमें अगर कोई चीज़ लाइव आती है तो मिलियंस पे लोग उसे देखने आते हैं। ठीक है, लाइव अगर carryminati आ जाता है तो मिलियंस में लोग उसे देखने आते हैं। ठीक है, इस तरह अगर वो अपनी किसी वेबसाइट को प्रमोट करवाना चाह रहे होते हैं, carryminati के चैनल को हैक करके वो अपनी वीडियो लगा देते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। इस तरह से उनकी वेबसाइटें भी प्रमोट हो जाती हैं, क्योंकि जो देखने वाले लोग होते हैं उन्हें तो नहीं पता कि ये वीडियो carryminati ने डाली है या किसी ने उनका चैनल हैक करके डाला हुआ है। इसी तरह खुजली फैमिली का जो चैनल हैक हुआ है उस पर भी लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिली है, उसमें भी कोई BTC के गिव अवे चल रहे थे, इस तरह से किसी भी वेबसाइट को प्रमोट किया जा रहा था। और अब अल्लाह करे कि खुजली फैमिली का चैनल जो है जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। और रिकवर करने का तरीक़ाकार भाई यही होता है कि आप एक तो यूट्यूबर से रब्ता कर लें, उनसे पूछ लें, जो लोग इसके साथ वाकई में अटैच रहते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है। और जो सबसे इसका बड़ा तरीक़ाकार है वो यही है कि आप ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे जो यूट्यूब के अकाउंट हैं उन्हें टैग करें, उन्हें बताएं कि आपका चैनल हैक हो चुका है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई, उसमें मैंने पूरा तरीक़ाकार बताया हुआ है कि
कि अगर आपका चैनल हैक हो जाता है तो कैसे आपने रिकवर करना है, क्या क्या मेल्स करने हैं, क्या आपने लिखना है, ट्विटर में क्या कुछ करना है जाके आपने, ठीक है। ये सब मैंने पहले ही अपनी वीडियो में बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में आपको यही कुछ बताना था, यही कुछ डिस्कस करना था आपसे। और अफसोस है कि इस तरह के बड़े बड़े चैनल्स हैक हो जाते हैं। यूट्यूब को इससे भी ज़्यादा सिक्योर होना पड़ेगा। सो गाइस, बहुत ही अफसोस होता है जब चैनल्स हैक होते हैं। तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। खुजली फैमिली में आपको मतलब कह नहीं सकता, अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मुझे कितना दुख हो रहा है आपका चैनल हैक हुआ है ये सुनकर। तो जब मेरा चैनल हैक हुआ था तो मैं तो मतलब रोने लग गया था। इस तरह से होता है। आपको डरना और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका चैनल जल्द अज जल्द वापस आ जाएगा। हम सब लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरह मिल के काम करें और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।